हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि उसके अंदर अनुशासन है, यदि उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े, यदि उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, या ये सभी। तो अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि उसके अंदर धैर्य और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? जो श्यामपट्ट का अच्छा प्रयोग करता हो, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, जो विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचने देता हो, या जो सुस्पष्ट बोलता हो। तो आपकी नज़र में जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, वही सबसे अच्छा अध्यापक माना जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, या फिर यह सभी। तो शिक्षक छात्र के लिए मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता, या ये सभी। तो शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह अध्ययनशीलता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य है बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, या फिर बालक को ज्ञान देना, या यह सभी। तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, इसका कोई लाभ नहीं है, यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती है। तो पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका विचार यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनाने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, या फिर मानव का संस्कार रूपी आवरण है। तो आपके विचार में शिक्षा समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग, या ये सभी। तो एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग, यानी यह सभी सिखाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, या ए और बी दोनों सही हैं। तो बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण जो है वह ए जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, बी शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? तो शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, बिल्कुल सही। शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, अर्थात यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप तुरंत उनके पास चल देंगे,
घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगे, या एक स्लिप पर प्रस्तुति लिखकर भेजेंगे, या फिर स्पष्ट मना कर देंगे। तो अगर आप क्लास ले रहे हैं यानी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उस समय आपको कोई आचार्य बुलाता है तो आप अपने क्लास का घंटा यानी जो बेल है उसको समाप्त कर देंगे, उसके बाद में ही जाएंगे। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप सक्रिय भाग लेंगे, अभिभावक को सावधान रहने के लिए कहेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे, या फिर प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन यानी मीटिंग में आप सक्रिय भाग लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तो आप विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे। विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे, विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। तो आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाना है। ऐसी स्थिति में आप विचार गोष्ठी में ना जा कर के बच्चों को कक्षा में पढ़ाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को अपने पक्ष में कर ले, अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे, अपने अधिकारियों के संपर्क में रहे, या फिर साथियों का बड़ा समूह बना ले। तो विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वह अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके, अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सके, या अपने समय का सदुपयोग कर सके। तो अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वह छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप निरीक्षण करेंगे, आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने कुछ साथियों से खिलाफत करने वालों को जवाब देने को कहेंगे, या फिर चुपचाप अपना काम करेंगे। तो आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, लेकिन कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में आत्म निरीक्षण करेंगे, अपने आप को परखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई गलती तो नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वह उसके साथ ना रहे, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वह उसके साथ ना रहे, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? उससे होने वाले हानियों को बताएंगे, स्वयं भी उस समूह में शामिल हो जाएंगे, प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे, या फिर इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में उससे होने वाले हानियों को बताएंगे और उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है, तो आप सामान्य ढंग से लेते हैं, उससे उसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं, उसे मना करने की कोशिश करते हैं, या इसे गंभीरता से लेते हैं। तो अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है, तो आप उससे इसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले, तो समझना चाहिए भाग्य में ऐसा ही लिखा था, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, बिना असफलता के सफलता नहीं मिलती है, या फिर बाहरी मदद नहीं मिल पाई।
तो भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता न मिले तो यह समझना चाहिए कि प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई, इसलिए हमें और ज़्यादा मेहनत करना है और ज़्यादा प्रयास करना है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं? अपने सगे संबंधियों का, अपने मित्रों का, अपने माता पिता का, या यह सभी? तो जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आप अपने सगे संबंधियों से परामर्श लेते हैं, अपने मित्रों से भी लेते हैं, अपने माता पिता से लेते हैं। इसलिए यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हैं, किसे महत्व देते हैं? अपनी समस्याओं को सुलझाने को, आदर्श और नैतिकता की रक्षा के लिए, अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो आप अपने दैनिक जीवन का महत्व आदर्श और नैतिकता की रक्षा को देते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के प्रति आपका विचार कैसा है? उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति की जानकारी मिलती है, वह अधिक शरारती होते हैं, उनको पढ़ाने में सिरदर्द अधिक है। तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार, उनको पढ़ाने में उनकी मन स्थिति की जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। तो छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बतलाना चाहिए। खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए या फिर छात्रों के साथ खेलना चाहिए। तो छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको छात्रों के साथ खेलना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना सामाजिकरण कहलाता है, बौद्धिक औचित्य कहलाता है, उदात्तीकरण कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आक्रमण आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना उदात्तीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठचर्या होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर होना चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए, या फिर इमारत यानी बिल्डिंग होना चाहिए। तो पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठचर्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तैयारी, सामान्यीकरण, तुलना, या फिर प्रस्तुतिकरण। तो पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से प्रस्तुतिकरण चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, दो अज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। तो कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन बच्चा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करता है, या फिर सक्रिय भागीदारी नहीं बन पाता है। तो कक्षा शिक्षण में संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के योगदान महत्वपूर्ण हैं, निम्नलिखित में कौन से योगदान उसका नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, पाठचर्या सुधार, शिक्षा में खेलकूद का महत्व। तो शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका योगदान उसका नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, सही बात है। कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी इसके साथ तुलना करके। इसलिए ऑप्शन डी यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, शक्तिशाली होते हैं या फिर निष्ठावान होते हैं। तो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए भाषण लिख कर देंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे या फिर भाषण के लिए वह कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। तो यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए भाषण के लिए वह कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन कर देंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, सही बात। हाथों से काम करने का अभ्यास नहीं कराती, बिल्कुल सही बात है। इसलिए यह सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक है, सही बात। निर्णय करने में सहायक करता है, अर्थात ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना चाहिए होता है, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है। तो जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है, ऐसी स्थिति में उसे उन बच्चों की आयु को ध्यान में रखना होगा तथा बौद्धिक आयु को भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर आर्थिक पर्यावरण का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाना है, इसलिए ए और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। तो शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है करके सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर या फिर उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। तो विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास सिखाकर, अभ्यास कराकर विकास किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।